इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन रैली से क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है? देखिए, परिवर्तन तो आपको भी नजर आ रहा होगा जिस तरीके से अरे यार हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है और सभी लोग, पूरा इंडिया इस समय मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और इसका जो ये जो आपको एक ट्रेलर यहाँ नजर आ रहा है, असली फिल्म जो है 2024 का जब नतीजा आएगा तब आपको नजर आएगी। लेकिन मैडम विपक्ष के पास तो कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है क्योंकि मोदी जी सबको डरा धमका के भाजपा ज्वाइन करा के चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर भाजपा कितनी मजबूत है तो क्या जरूरत है कांग्रेस के कैंडिडेट तोड़ के उन्हें पैसे का लालच दे के अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाने का। आधी जनता जो चुनाव लड़ रही है भाजपा से, वो तो कांग्रेस से ही गई है या दूसरी पार्टियों से गई है। तो ये कैसी मजबूती है भाजपा के पास कि उनके पास कोई लीडर ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस में मजबूत लोगों को चुनाव टिकट दिया जा रहा है और पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जो टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, जिस तरीके का भ्रम मोदी जी बनाना चाह रहे हैं, जनता के मन की बात वो नहीं है। जनता का मन पूरी तरीके से मोदी जी के खिलाफ है और इसका नतीजा आपको 2-3 महीने बाद खुद देखने को मिल जाएगा। जब कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नतीजा कहाँ से लाएंगे मैडम आप? कैंडिडेट सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। उल्टा मोदी जी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, मणिपुर में अपने कैंडिडेट खड़ा करने से डर रहे हैं, नागालैंड में कैंडिडेट खड़ा करने से डर रहे हैं, पंजाब में कांग्रेसी नेताओं को जबरदस्ती पार्टी ज्वाइन करा के जो है वो चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये कैसी मजबूत? चलो, महाकुंभ महारैली, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो आज देख रहे हैं महारैली हमारे बीच में जोगिंदर जी हैं। जोगिंदर जी क्या लगता है आज की रैली से? मोदी के कान पर पूछ रहे हैं। मोदी आज की तारीख में सबसे डरा हुआ शासक है मोदी। गठबंधन रैली ने आज उसकी लंका में आग लगाने का कार्य चल रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या जारी है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। मोदी सबसे डरा हुआ है। अगर चुनाव करना है तो चुनाव मैदान में आके लड़े। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के चुनाव नहीं लड़ा जाता। मोदी की गारंटी है 400 पार है इस बार, कहाँ खो रहे हो आप? मोदी ने तो अपनी वाइफ को भी गारंटी दी थी, 7 फेरे लिए थे, तो वो तो वहाँ भी गारंटी सफल नहीं हो पाई। इस तरीके से जो विपक्ष है वो अपना आपा खो बैठा है व्यक्तिगत कि उसकी घरवाली क्या लगता है आपको आज की रैली से? मोदी जी के कान पर कुछ जुड़ेंगे कि घरवाली विरोध है? क्या लगता है व्यक्तिगत आचरण पर जा रहे हैं? ये तो नेताओं को शोभा नहीं देता। व्यक्तिगत आचरण नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की सोनिया गांधी जी को भी बोला था, याद करो आप, न्यू जर्सी का बोला था, नहीं बोला था? कांग्रेस के नेताओं को भी बड़ा उल्टा सीधा बोला था। नहीं, अच्छा आप जोगिंदर ये बताइएगा, शासक की रंडवा हो, उसे क्या पता घर बार उसको आपने क्यों सत्ता सौंप दिया आपने? अब क्यों सत्ता सौंप? नहीं तो मैं कह रहा हूँ क्यों सत्ता सौंप? गलती हो गई। आप अगर एक कुंवारा आदमी उसे कुछ नहीं, लेकिन जोगिंदर जी आज की रैली से मोदी जी को कोई असर नहीं होना है। आपके बार 400 पार 400 पार आएगी, 400 पार आएंगी। ईवीएम चलेगा उनका, बिना ईवीएम के चुनाव करा कर दिखाए। जो गारंटी ले रहे 400 में 542 आएंगी, जो ईवीएम से आएंगी। अभी अगर आपको कहा थी, अभी अगर हम मोदी के खिलाफ बोलेंगे ना, वो देखेंगे ये आदमी है कौन। इसके अगर ईडी को भेजा हुआ जाएगी, इसका मीना मुश्किल हो जाएगा। तानाशाही है सिर्फ मोदी के। क्या लगता है आपको कि आज का कुछ जो इतना बड़ा क्राउड है, रैली आई है, मोदी पर असर पड़ेगा? इंडिया मोदी कोई बात डर तो मैं लगा है, बोलना चाह रहे हैं। गठबंधन की रैली है, संविधान को बचाने की रैली है, लोकतंत्र को बचाने की रैली है, इस देश के जनता के अधिकारों के लिए रैली है। जरूर गठबंधन की रैली का मोदी जी पे असर पड़ेगा। जोगिंदर जी गठबंधन पर कैंडिडेट पैदा नहीं हो रहे हैं। अरे भाई साहब, राजीव गांधी चले गए, देश संभाल लिया, इंदिरा चली गई, देश संभाल लिया। गठबंधन बहुत है। अरविंद केजरीवाल जी आज है। चलो नहीं हो तो ये दिखाओ। नहीं दिया है, बना हुआ मंदिर है, अभी की नहीं है। कहाँ से आप? मैं यही रहता हूँ। हाँ, तो क्या लगता है आज की रैली से कोई असर पड़ेगा मोदी जी पे? असर पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी असलियत रोड पर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की रैली में
लोग पैसे लेकर नहीं जा रहे और यहाँ पर लोग रोजे के अंदर रमजान में मोहब्बत में लोग फ्री में आए हम लोग। हम लोग 2 रुपया में नहीं आए, 2 रुपया में आए हैं। और जो बिगाड़ा भी जो सही करा उसका साथ है। ये तो हर बार रामलीला मैदान को भरा विपक्ष ने, लेकिन असर नहीं हुआ मोदी जी को। असर कभी तो कभी होगा बेटा, सब होगा जरूर, होगा जरूर असर। भ्रष्टाचार है, चोर है, बेईमान है, हर एक चीज में मोदी है। मोदी दिया तो क्या दी? शिक्षा अपना बंद कर दे, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दे, कर देना, महंगाई फ्री कर दे। खाने क्या? 5 किलो मतलब बच्चा पड़ जाएंगे, खाए लेंगे। अरविंद जी संघर्ष करो। क्या लगता है आज की रैली से कुछ मोदी जी दिल्ली की सातों सीट हार रहे हैं। वो जो ये तानाशाही कर रहे हैं, ये उसका उसी का तो अंजाम है। नहीं तो रोडों पे आदमी क्यों उतरता? ये लोग सब परेशान करके दिल्ली के सारे काम रोक रहे हैं। कभी एलजी को हरा के एक देश के सबसे अरे रिश्वत तुम खा रहे हो, ये रिश्वत तुम खा रहे हो। एक ईमानदार नेता को बंद करे, जनता देख रही है और ये जवाब इस लोकसभा चुनाव में देगी मोदी को। आप करें 7 सीटें किसकी आ रही हैं? 4 जो कांग्रेस को, 4 जो आम पार्टी को दी है उसको आ रही है और 3 कांग्रेस को आ रही है। सर विपक्ष के पास कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 4 सीटें। कैंडिडेट कौन है? सारे कैंडिडेट खड़े हैं। बताओ कहाँ पे कैंडिडेट नहीं है? विपक्ष इतना बौखला गया है कि कहीं एक सीट पर 2 कैंडिडेट दे रहा है, कहीं 3 दे रहा है। देखा है रामपुर वाली सीट पर क्या हुआ? मौका नहीं, हम दिल्ली की बात करेंगे। आप दिल्ली में हो, दिल्ली के लोगों के साथ जो अत्याचार ये मोदी कर रहा है, ये गुंडागर्दी जो कर रहा है, ये हिटलर शाही जो कर रहा है, इसको दिल्ली की जनता जवाब दे। सर दिल्ली की तो जनता बहुत डरी हुई है। केजरीवाल को अंदर कर दिया तो और जनता का क्या हाल होगा? तो उसी का बदला लेता है ये जनता। ये चुनाव में बताएगी आपके इसको, इसकी आपके तो दिल्ली में जितना भी इनको लोगों ने चाहा था उसके साथ खिलाफ दिल्ली के हर कामों को रोकना, हर जगह कोई ना कोई, कभी हेल्दी है, कभी कुछ, कभी स्कूलों में, कभी बसों में, कभी CCTV कैमरा में। दिल्ली की सरकार ने जितना काम करा है, इतना काम कभी किसी ने किया नहीं। केजरीवाल सर्दियों में छाए हुए हैं। केजरीवाल मोदी की बात है ना, मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार, अब की बार 2500 सिलेंडर पार। ये कोई गारंटी कुछ नहीं है। काय की गारंटी? कोई गारंटी पूरी की है? 15 लाख दिए आपको, गारंटी तो 15 लाख की दी है आपको। 2 करोड़ नौकरियां भी दे दी ना। अरे कहीं कुछ नहीं दिया भाई, क्या बात कर दिया। कहीं कुछ नहीं किया। कब बैठे हैं वोट रुपए? किसान जब माफ कर दिया तो कब बैठे हैं वो वोट रुपए? सब झूठ बोल रहा है और आप लोग मीडिया जो उसको बढ़ावा दे रही है, ये गलत कर रही है। आप लोग ईमानदार और सच्चाई के साथ आइए। आप भी देश में देखना है इनको सबको। कभी चैनल बंद कर रहा है मोदी, बताओ क्या? तो आप लोगों को तो साथ आना चाहिए भाई, एक तरफी बात नहीं करनी चाहिए। जो देश में चक्कर में आपको उसके साथ आना चाहिए। मोदी पर कोई असर होगा? देखिए सर, आप इसका कोई भी नारा दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, असर नहीं महा असर होगा। जिस तरह से ये महा रैली है, इस तरह से इसका महा असर होगा। आप अंदर जाकर के देखिए, अंदर जगह नहीं है, पब्लिक वापस बाहर आ रही, वापस पुलिस वाले बाहर भेज रहे हैं। सर ऐसे तो कई बाहर इस ग्राउंड को बढ़ा है, इतना अंदर नहीं होती, पब्लिक से ज्यादा बाहर होती है, लेकिन मोदी जी कभी पीछे नहीं हटे। देखिए बात हटने के लिए उन्हें हटना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार हटना पड़ेगा, क्योंकि जो जन सैलाब है ये एक संदेश देता है, ये एक मैसेज जा रहा है कि मोदी जी ये अपनी तानाशाही बंद करिए, क्योंकि ये तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये तानाशाही का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र का जमाना है। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करें। सर चल तो रहा है सर, जहाँ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको जेल में डाला है। देखिए केजरीवाल अच्छा है तभी एक बार नहीं 3 बार दिल्ली में। और आप दिल्ली की व्यवस्था देख लीजिए, दिल्ली का आप एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, दिल्ली का आप हेल्थ सिस्टम देख लीजिए, दिल्ली की आप बसों का सिस्टम देख लीजिए, दिल्ली के महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए। इतिहास में पहली बार नंबर 1 दिल्ली है, नंबर 1 दिल्ली है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा CCTV दिल्ली के। लेकिन सर जब वोट पड़ते हैं, जब तो मोदी के खाते में ही जाता है ना सर। बेईमानी बेईमानी बेईमानी, चोरी। पता है अब ये नहीं होने वाला है। बीपी एक्ट की हमारी मांग है सभी की कि उसके साथ में चुनाव आयोग नहीं झुक रहा है ना, चुनाव आयोग करा है ना। चुनाव आयोग किसी का गुलाम थोड़ी है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है। अगर हम चुनाव आयोग भी हमारा भरोसा तोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे? फिर लोकतंत्र खत्म हो गया, इलेक्शन बंद करिए। तो आम जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईवीएम हटाओ, नहीं ईवीएम हटाओ। देखिए चुनाव आयोग को ये सोचना पड़ेगा, सोचना मजबूर होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ पब्लिक की डिमांड क्या है, डिपेंड ऑन द पब्लिक क्या चाहती है। आपको पब्लिक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। रोष है पब्लिक के अंदर और जिस तरीके से
आम जनता के ग्राउंड को भर दिया गया और उससे कई गुना पब्लिक ऑन रोड पर है, चारों तरफ करोड़ों रुपए घोटाला